नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम महाभारत में पाठ 10 पांडवों की रक्षा पाठ पढ़ेंगे। अब तक हमने जितने पाठ पढ़े बेटा उनसे हमें ये पता चला कि कौरवों में पांडवों के प्रति सहयोग, आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना ना के बराबर थी। कारण क्या था बेटा? शकुनी मामा द्वारा उनको बचपन से ये सिखाया गया कि ये तुम्हारे भाई नहीं, ये तुम्हारे उत्तराधिकार को छीनने वाले हैं। और ये भावना बेटा इतनी प्रबल हो गई युवा अवस्था तक कि दुर्योधन ने तो पांडवों को मारने की योजना तक बना ली। इस पाठ में बेटा दुर्योधन द्वारा बनाई गई योजना और पांडवों के बच निकलने के लिए विदुर द्वारा किए गए जो उपाय हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचों पांडवों को बेटा वारणाव्रत भेजा गया, जहाँ पे उत्सव और मेला हुआ करता था प्रतिवर्ष। और जैसे ही वो लोग पांडव जब वारणाव्रत के लिए निकले बेटा हस्तिनापुर से, तो लोग उनके पीछे पीछे हो गए। युधिष्ठिर ने उनको जैसे तैसे करके वापस भेजा लोगों को। और जब वो वारणाव्रत के लिए निकलने वाले थे तभी विदुर ने अपने इशारों द्वारा युधिष्ठिर को समझा दिया था कि भाई वहाँ पे हो सकता है तुम्हारे लिए खतरा हो, तो तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, जो युधिष्ठिर थे वो विदुर का इशारा समझ गए थे। उन्होंने ये बात भीम से भी बेटा जो है बताई और उसे ये कहा कि सावधान रहना है। और उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि जिस स्थान पर वो रह रहे हैं बेटा वो बहुत ही खतरनाक स्थान है और यहाँ कुछ ऐसे पदार्थों द्वारा महल तैयार किया गया है जो थोड़ी सी आग पाते ही जलकर राख हो सकता है। युधिष्ठिर ने भीम से सलाह की, सब भाइयों तथा कुंती को भी उन्होंने मना लिया। उसी लाख के भवन में वो रहने लगे बेटा जो दुर्योधन द्वारा उनको मारने के लिए बनाया गया था, ऐसे पदार्थों से जो बहुत ही जल्दी आग को पकड़ते हैं। तभी विदुर ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा बेटा जो नीचे ही नीचे सुरंग तैयार कर सकता था। उन्होंने युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए और माता कुंती के लिए बेटा सुरंग तैयार की, जिसमें से वो निकलकर सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंच सके। कारीगर महल में पहुंच गया और उसने कुछ ही दिनों में एक गुप्त सुरंग तैयार कर ली। जो पांडव थे वो महल के अंदर की चार दीवारी में उस गहरी खाई को लांघकर बेटा समय रहते बाहर निकल के अपने आप को उन्होंने रक्षित कर लिया। यह काम इतनी गुप्त रूप से और इतनी खूबी से हुआ कि पुरोचन वो व्यक्ति बेटा जिसने दुर्योधन के कहने पर महल तैयार किया था उसको पता ही नहीं लगा कि पांडव कब उस लाख के महल से बाहर निकल गए। और समय आने पर बेटा भीमसेन ने उस लाख के महल को आग लगा दी और स्वयं सुरक्षित पांचों पांडव माता कुंती के साथ बाहर आ गए उस लाख के महल से। इसके बाद में बेटा जब आग धधकी और उस आग में पांडवों के जल जाने का समाचार जब बेटा नगरवासियों को मिला, तो उन्होंने कौरवों के अत्याचार के प्रति अपना रोष जाहिर किया और कौरवों की निंदा भी की। और तरह तरह से जो है लोगों को ये लगा कि भाई कौरवों ने ही ज़रूर कुछ ना कुछ किया है पांडवों को इस मुसीबत घड़ी में पहुंचाने के लिए। वारणाव्रत के लोग हस्तिनापुर में इस बात की खबर उन्होंने पहुंचा दी बेटा कि पांडव जिस भवन में ठहरे थे वो जलकर राख हो गया है और उसमें से भी कोई जीवित नहीं बचा है। सबने बड़ा शोक मनाया। विदुर ने ज़्यादा शोक तो नहीं मनाया बेटा, पर उन्होंने इस तरह से शोक प्रदर्शन किया कि भाई कौरवों को ये लगे कि सचमुच ऐसी घटना हुई है। भीष्म पितामह को जब उन्होंने बेटा बहुत दुखी देखा तब उन्होंने उनको भी धीरज बंधाया और सारी घटना बता दी, जिससे भीष्म पितामह भी जो है अपने शोक से बेटा बाहर आ गए। जब वो बच निकले तो बेटा बच निकलने के बाद जो माता कुंती थी वो चलते चलते बेटा बहुत थक गई थी, क्योंकि जंगल के रास्ते वो पैदल पैदल बहुत लंबी दूरी तय कर चुके थे। और जब वो थक कर चूर हो गई तो महाबली भीम ने अपनी माता कुंती को बेटा उठाया, कंधे पर बिठाया, नकुल सहदेव को अपनी कमर पर लेकर वो चल पड़ा। जंगल को पार करते हुए बेटा वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर उनको नदी दिखाई दी और उस नदी में
पार करके उस नदी को बेटा उनको सुरक्षित स्थान पर जाना था। सूरज डूब गया, रात हो चली थी, अंधेरा हो गया था और दूसरी तरफ सारे पांडव बेचारे थके हुए थे। तो जैसे ही बेटा उनको पानी की प्यास लगी तो भीम ने पानी ढूंढा और उनको पानी पिलाया और पानी पीकर वे लोग सो गए। बस एक भीम एकमात्र ऐसे थे जिनको नींद नहीं आ रही थी और वो चिंता में डूबे हुए थे। इतने सारे विघ्न बाधाओं को पार करके बेटा वो लोग जंगल के रास्ते से होते हुए एक गांव पहुँचे जिसका नाम एकाचक्री नगरी था। वहाँ पर बेटा वो एक ब्राह्मण के घर रुके और भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट भरने लगे। पर भीम जो था बेटा उसकी भूख तो बहुत बड़ी थी। तो माता कुंती क्या करती थी, जो वो भिक्षा में मांग के लेके आते थे उसके 2 हिस्से करती थी। एक हिस्सा तो बेटा चारों भाई खाते थे और माता कुंती खाती थी और एक हिस्सा भीम खाते थे। पर इतने पर भी उनकी भूख समाप्त नहीं होती थी। अब वहाँ पे एक घटना और घटी बेटा एकाचक्री नगरी में कि एक दिन जब चारों भाई भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे तो उस ब्राह्मण जिसके यहाँ पर वो 5 पांडव रह रहे थे उनके घर में से रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। माता कुंती आवाज़ सुनकर बेटा उसके पास पहुँची और उसने कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि भाई जो इस राज्य का जो राजा है वो बड़ा ही पापी है और हम सबको राक्षस की बलि चढ़ने के लिए भेज देता है और आज उस राक्षस की बलि चढ़ने की बारी मेरी है। तो माता कुंती ने उसको ये कहा कि भाई आज आप में से कोई नहीं जाएगा, आज मेरा पुत्र जो है भीम जाएगा और वही जो है उसका भोजन बनेगा। हालांकि ब्राह्मण को ये बात बुरी लगी। उन्हें ये लगा कि भाई मेहमान जो है, आगंतुक जो है, उसको ऐसे अपनी मुसीबत में मतलब अपने लिए मुसीबत में डालकर भेजना सही नहीं है। पर माता कुंती के बार बार आग्रह करने पर बेटा भीम जो है जाने को तैयार हो गए। और भीम जब बेटा वहाँ पर पहुँचे तो उनकी भेंट हुई बकासुर नाम के राक्षस से। बकासुर नाम का जो राक्षस था बेटा, जब उससे भीम की भेंट हुई तो दोनों में आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई होने पर बेटा जो है बकासुर राक्षस को भीम ने मार दिया। और मारने के बाद में जो है भीम ने सारा भोजन जो उसके लिए लेके गए थे वो स्वयं ग्रहण कर लिया। और इतने दिनों बाद बेटा उनको भोजन जो है भरपेट मिला था तो वो बहुत ही जो है आनंदमगन होकर वापस लौटे। तो ये बेटा पांडवों का जो रक्षा वाला जो पार्ट था उसमें ये घटनाएं हुई हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।